ऐसा साधन है, एक मुक्ति का साधन है जो आपको भवसागर से पार लगा सकता है। आपको राम नाम ऐसी जगह ले जा सकता है जहां आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा हमारे साथ हुआ होता। लेकिन जो राम नाम करेगा वो आपकी ही कार्य करेगा, क्योंकि राम नाम तो देने के लिए बैठा है, आपको लेने की फुर्सत नहीं है, आपको उनसे बात करने की फुर्सत नहीं। जब राम नाम की बारी आ जाती तब आपके अंदर आलस आ जाता है, कहते मुझसे भजन नहीं हो रहा। अगर आप शुद्ध चेतन हो तो भजन क्यों नहीं हो रहा? आप शरीर हो जब तक, तब तक आपसे भजन नहीं है। और अगर आप शुद्ध चेतन हो, शुद्ध आत्मा हो, और परमात्मा सत्य है, तो आपसे भजन क्यों नहीं? आप जाने इस जग से भी हो सकते हो, इतनी आपके अंदर सामर्थ्य है। आप इस जग को भी छोड़ करके आनंद में चले जाओगे, क्योंकि आप सत्य ही परमात्मा हो, आप में परमात्मा विराजते हैं। जब तक अपने आप को जागृत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आत्मा सबके अंदर होती है, जो जितना अपनी आत्मा को जागृत कर लेगा उतना उसके पास बल आ जाएगा। जब तक वो अपनी आत्मा से बात नहीं करेगा, आगे का रास्ता उसका तय नहीं हो सकता है। जब वो आत्मा से बात करने लगेगा तभी आपसे प्रभु बात करने लगेंगे, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्मांड से जुड़ती है। तो जब आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है तो संसार का पता लगने लगता है। अगर व्यक्ति आपके पास खड़ा भी हो जाएगा तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति अमूल व्यक्ति है, मैं इसको कभी पहचाना नहीं, जाना नहीं। उसके बारे में आपको पूरा पता मिल जाएगा, उसका पूरा ठिकाना मिल जाएगा। राम नाम में क्या नहीं है, राम नाम में क्या नहीं है? सब कुछ है राम नाम में, सब पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप, सब उसी में समा गए। अब बताइए राम नाम में क्या नहीं है? राम नाम पे जिस पे भरोसा नहीं है उसको कभी किसी पे भरोसा हो ही नहीं सकता है। अगर राम नाम के बगैर आपकी नैया पार हो जाए तो कर लीजिए, राम नाम के बगैर कभी नैया पार नहीं हो सकती। भाई आपको भगवान ने संपत्ति दी तो क्यों उड़ाने के लिए थोड़ी दी, उसका भी आपको हिसाब देना होता है। अगर बाप लड़के को पैसा देता तो उसका भी हिसाब पूछता है। इसीलिए परमात्मा ने अगर आपको संपत्ति भी दी है और आपको बड़ा आदमी भी बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फिजूल में खर्च करिएगा, उसका भी कोई अस्तित्व बनता है, उसको भी लिमिट के हिसाब से खर्च करिएगा। कहाँ इसको लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। जब तक आपके अंदर लिमिट नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं। आप बेफिजूल में फालतू में भटक रहे हैं, भूल रहे हर चीज़ों को, इस सब करने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ राम नाम में लग जाइए। राम नाम जिस दिन आपको बताने लगेगा, राम नाम जिस दिन आपसे बात करने लगेगा, वही नाम आपको, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। एक कदम इस तरफ, एक कदम इस तरफ, या तो नैया में बैठिएगा या फिर इस कदम में रहिएगा। जब नाव में बैठ जाए वो पतवार तुमको पार लगा ही देगा, क्योंकि एक कदम आपको इस तरफ, एक कदम इस तरफ। जब दोनों कदम अलग अलग हुए तो पतवार आपकी नाव चला नहीं सकता है, क्योंकि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो आपको राम का बनना पड़ेगा, ऐसे बन जाइए कि अब मेरा कोई नहीं, सिर्फ आपके सिवा मेरा दूसरा कोई है ही नहीं संसार में, बस सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कुछ नहीं है संसार में, सिर्फ राम है। और अगर नाम भी आप राम का ले रहे हो तो उन्हीं की मर्जी से नाम भी ले रहे हो। ये मत सोचना कि हम अपने बल से ले रहे हैं, जब तक उनकी मर्जी है तब तक आपका राम नाम चल रहा है, उन्हीं की मर्जी से है। राम नाम जप करते करते या तो आपको रोना आ जाए, राम नाम कहते कहते या तो आपकी मुस्कान आ जाए, तब समझ लेना कि राम हमसे बात करने लगे। उसके यही संकेत मिलते हैं। या तो आपको राम राम करते करते आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए,
तो समझ लेना कि राम जी हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, हमसे अब बात करने लगे हैं, कुछ कुछ हमारे अंदर उतरने लगे हैं। या तो फिर आपको रोना आ जाएगा, तो समझ लेना कि हमारा कोई है, तभी हमको रोना। क्योंकि जब आत्मा से राम मिलते हैं ना, तो ये आत्मा उनसे भिलक भिलक करके रोती है, इतनी रोती है जैसे अब कोई स्त्री अपनी बेटी से मिलती है और गले लगा के इतनी भिलक भिलक के रोती है। ऐसे परमात्मा से मिलने के लिए ये आत्मा इतनी रोती, क्योंकि इसका कई जन्मों से नाता बिछड़ा हुआ है, कई जन्मों से। एक बार आपने जन्म ली में कई जन्मों से इसका नाता बिछड़ा हुआ है, ये भटकी हुई है। इसको आत्मा को भगवान ने सुता ही भेजा है कि जाकर के अपने को जगाइएगा, इसलिए भेज दिया है कि वो भी अपना अस्तित्व देखता है। जैसे पिता लड़के को बाहर भेज देता है और कहता है जाओ अपने बलबूते पे देखता हूँ मैं तुम में कितनी क्षमता है, तुम लौट के वापसी आओगे तो काबिल बन के आओगे और मुझे पहचान लोगे, तो मैं समझूंगा कि मैं आपका बाप हूँ, आप मेरे लड़के हो। इसीलिए भगवान ने एक अंश में पूरी सृष्टि को रच दिया, पूरे ब्रह्मांड को रच दिया। वही अंश आकर के यहाँ गिर गया है, उससे पूरा ब्रह्मांड रच गया है। अब ये भटक गया है, अब ये रूप से मिलने की फुर्सत नहीं है। यहाँ आके अपना बिजनेस, व्यापार, धंधा जो भी है सब कुछ खोल लिया है और भटका हुआ है और दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है। तो जब तक ये प्रपंचों में फंसा रहेगा तब तक इसको रास्ता कहाँ तय होगा, इसको रास्ता तय ही नहीं हो सकती है। इसलिए इसको तय करना है, कहीं जाना है, यहाँ नहीं रहना है, यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है। इस मट्टी जैसा घड़ा है, किसी भी दिन टूट सकता है, इसका भी टाइम है। असली घर परमात्मा के यहाँ है, असली नाता परमात्मा से। एक नाता राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, एक नाता राम जी से, दूजा नाता